जीवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आप बस की यात्रा करते हैं, आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, टिकट कराते हो कि नहीं? नहीं कराते। एक आदमी ने टिकट कराया, दरभंगा का ही रहा होगा भाई, दिल्ली जाना था, दरभंगा ट्रेन आई, आती है ना ट्रेन दरभंगा, और टिकट लेके गया सीट पे, तो उसकी सीट पे कोई बैठा था, वो गया, ये भाई उठाइए अपना सामान, उधर को जाइए, ये हमारा टिकट है, हमारा सीट है ये। बोले तुम्हारा सीट है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? अरे रहा हमारा टिकट, ये प्रमाण है हमारे पास, हमारा टिकट है, उठिए अपनी सीट पे जाइए। ठीक है भैया, चले जाएंगे। थोड़ी देर तो बैठ जाने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बैठ जाने, हमको बहुत लंबा जाना है, दिल्ली जाना है हमको। तो हमको भी तो दिल्ली ही जाना है ना, सबको दिल्ली जाना है। नहीं नहीं, आप, हमने 1 महीना पहले रिजर्वेशन करवाया था, इसलिए आप जो है उठिए यहां से, चलिए। अब क्या हुआ, वो बेचारा उठ के चला गया। फिर 1 स्टेशन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, दिल्ली आया। तो दिल्ली में वो अपना सामान समेट के उतरने लगा, तो वही दरभंगा में जिसको बोल रहा था उठिए हमारी सीट से, वही व्यक्ति बोला, ए भाई साहब कहाँ जा ही रहे हो? बोले जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे, हमारा टाइम हो गया और दिल्ली आ गया। तो आप सामान ले लिए सब अपना? बोले हाँ ले लिए। अरे आप कुछ भूल के जा रहे हैं। बोले क्या भूल के जा रहे हैं? सब तो ले लिया हमने, सूटकेस रहा, ये पानी का बटलवा रहा, सब कुछ रहा, उठा लिया ना सब। नहीं नहीं, याद कीजिएगा आप कुछ भूल रहे हैं। बोले क्या भूल रहे हैं? सब तो ले लिया हमने, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, सब ले लिया, हम कुछ नहीं भूले। अरे नहीं नहीं, ध्यान करिए, आप कुछ भूल रहे हैं। अरे भाई क्या भूल रहे हैं, जल्दी बताइए, हम तो कुछ ना भूले अपने हिसाब से। अरे भाई साहब, आप दरभंगा में हमसे कह रहे थे हमारी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है, आप ये सीट भूल रहे हैं, ये सीट भी लेते जाइए ना। अरे बोले काहे मजाक करते हो, सीट तो बस यात्रा करने के लिए होता है, अब हमारा स्टेशन आ गया, इसका पूरा हो गया है। उस पे हंसी आती है, लेकिन हम सब क्या बोलते हैं, ए मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये हमारा बेटा है बड़ा वाला, ये हमारा बेटा है छोटा वाला, सब मेरा 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 मेरा। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में मिट जाए, मेरा मेरा करते हुए निकल जाएंगे प्राण। मिमियाता कौन है? बकरी मिमियाती, मैं। वो भगवान शिव जी का ससुरा, वो हालांकि विद्वान थे, दक्ष प्रजापति, वो भी मैं करते थे। तो भगवान शिव जी ने कहा क्या मिमियाते रहते हो, मैं बड़ा, मैं। उनका गर्दन ही काट दिया शिव जी ने, फिर बकरे का सिर लगाया। इसलिए लगाया कि मिमियाओ तो मैं बकरा बन गए। बकरा बोलता है तो मिमियाते रहे। फिर मैं और मेरा, मैं को हम जानते नहीं है और मेरा को मैं मानते हैं। मैं कौन हूं इसका पता नहीं, और मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी लाड़ी, मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा। इसलिए मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। ये पक्का करना चाहिए। मेरा मकान दुकान नहीं, सब मुसाफिर कहा ना, तो मुसाफिरी करने के लिए टिकट होता है और बस ट्रेन का सीट होता है। ऐसे ही हम को जाना है, यहां परमानेंट ठहरना नहीं है। ठहरना है क्या? अब हम लोग मुसाफरी करते करते दिल्ली से आए, फिर हरकपुरा में सत्संग था, फिर वहां से चल दिए, फिर परिहारा में सत्संग था, फिर वहां चल दिए, फिर वहां से बेगूसराय चले गए तो वहां चल दिए। तो हम भी घूम ही रहे ना, ऐसे सब घूमते, सब मुसाफिर है। फिर वहां से सुंबा में था, सुंबा चले गए, फिर आज यहां आ गए, कल और कहीं जाएंगे, वैशाली है कल, परसों कहीं और होगा, फिर चले जाएंगे। ये सब चला चली का
मेला है, लेकिन हम सोचते अभी तो हम यहीं रहेंगे। एक अर्थी जा रही थी, कंधे पे लेके जा रहे थे। हम सबको भी कंधे पे लेके जाएंगे, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलिए, ऐसे बोलते ना, राम नाम सत्य बोलो सत्य है, सबकी यही गत है। तो एक छोटा सा बच्चा घर में से निकल के आया, उसने देखा, छोटा सा नादान होते बच्चे तो, वो दौड़ के अंदर गया और अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बोला, माँ माँ राम नाम सत्य है, माँ राम नाम सत्य है। माँ बोली, ससुरा चुप हो जा, अरे घर में चाचा की शादी है, तू काहे अशुभ बात बोल रहा है? अब राम नाम अशुभ हो गया क्या? और राम नाम सत्य ये मरे हुए व्यक्ति को क्यों सुनाते हैं? क्या वो तो मर गया, उसको क्या सुनाते हो? किसको सुनाते हो? इतनी बार आप शमशान यात्रा में गए हो, कभी सुना, सोचा क्यों सुनाते, किसको सुनाते? उसी को, किसको सुनाते? फिर साथ में गए उसको सुनाते हैं। वास्तव में जीते जी पता चल जाए कि राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य, तब बेड़ा पार होगा ना। मरने के बाद तो क्या, बोले फलाने के चाचा है ना, स्वर्गवास हो गया उनका। स्वर्गवास मतलब स्वर्ग में रहने लगे वो, तो क्या वो चिट्ठी लिखे क्या तुमको कि हम स्वर्ग में हैं? स्वर्गीय फलाने फलाने स्वर्ग में वास हो गया। वास्तव में जीवात्मा स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, जो गए बोले कोई चिट्ठी ना लिखे, ना मोबाइल पे फोन किया अभी तक। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, बैकुंठ भी यही है। जब क्रोध से भरे हैं, कामनाओं से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, वो नरक ही है। चाह हमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहन का सहा। लेकिन ये चाह, ये कामना ही। तो अपना पुरुषार्थ करें, लेकिन संतोष रखें। भगवान का भजन, भगवान का सुमरन जीवन में होना चाहिए। इसलिए सब चला चली का मेला है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। तो हम अगर इसी समय हमें कोई कहे कि चलो भाई, बुलावा आया। एक बार नारद जी गए भगवान के पास बैकुंठ, तो भगवान ने पूछा, का सब हलचल ठीक ठाक बा, चकाचक बा? बिहार में बोलते हैं ऐसे, ये तो मैथिली चलती ना, इधर इधर छे चलती, छे ठीक छे। सब लोगन ठीक छे? उधर थोड़ी और चलती तो बोले हाँ, भगवान ने कहा सब ठीक ठाक है। नारद जी ने कहा कि प्रभु सब जगह कथा हो रही है, मंदिर में लोग जा रहे हैं, कहीं भागवत की, कहीं रामायण की, कहीं शिव पुराण की, कहीं कुछ चल रहा है, सब चकाचक मौज है। अच्छा, तो जाओ बोले विमान लेके, और जो बैकुंठ आना चाहता है उसे ले आओ। तो वह नारद जी बैकुंठ से चले और विमान लेके यहीं आ गए। कौन सा जगह है ये? सिंहवाड़ा, सिंहवाड़ा ना। तो विमान लेके आए तो एक भाई जा रहा था, बोले भाई साहब रुकिए, ये सिंहवाड़ा है ना? ये बोले हाँ। अच्छा, हम बैकुंठ से आए हैं और चलना है भगवान के पास, आपको चलना है। भगवान जी ने याद किया, विमान लेके बैकुंठ चलना है। भगवान अगर बुलाए तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग कितने लोग तैयार है भगवान के पास जाने के लिए? हाथ ऊंचा करो जरा। आपको नहीं जाना क्या? अभी आरती होगी, फिर सब यहां से निकल जाना हमारे साथ, ठीक है? चलोगे? तो क्या हुआ, वो कहने लगा कि नारद जी चलना तो है, लेकिन थोड़ा हम अभी खेत जा रहे हैं, खेत में थोड़ा काम है, फसल वसल बोए हैं, थोड़ी वो कट जाए
और उसके बाद लड़के की शादी भी है, वो शादी हो जाए, फसल कट जाए, फिर फ्री हो गए, फिर चलेंगे। 2 महीना और रुक जाओ, 2 महीने बाद आए। सब बोले शादी तो हो गया, अब ये है कि थोड़ा सा देखो, अभी तो हमारा पूरा जीवन जो है ना, हमारा बचपन बीता, फिर हमारी शादी हुई, फिर शादी के बाद हम बच्चा लोगन को पालते रहे, पोसते रहे, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब जो है उनके ही साथ सारा टाइम हमारा व्यतीत हो गया, अपने लिए तो कभी निकला नहीं। अब सुख देखने के दिन तो अब आए हैं। अब बच्चा लायक हो गया, वो काम धंधे में लग गया, बहू आ गई घर में, वो काम में हाथ बटाती है। अब थोड़ा सा और सुख देखने दीजिए ना। 1 साल बाद चलेंगे, 1 साल बाद आए। वो 1 साल में तो वो काका का कहते बेटा से बन गए बाप। अब दादा के नंबर आए, जो बेटा था वो बाप बन गया और बाप दादा बन गया। बेटा से बन गए बाप, अब दादा का नंबर आए। अब दादा की झुक गई कमरिया। अब उन्होंने कहा भाई अब चलें। बोले अभी छोटा सा बच्चा, बहू ध्यान नहीं रखती, दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है, और वो बच्चा हमारी दाढ़ी खींचता है, हमको देख के हंसता है, बड़ा मजा आता है। यही तो मोह है, थोड़ा और रुक जाइए तनिक। अब 1 साल बाद आए, वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बच्चे का बच्चा बड़ा होए तो फिर उसका क्या हाल होगा। फिर नारद जी ने देखा उसके हाथ में लाठी आ गई, झुक गई कमर। नारद जी आए तो उन्होंने कहा अरे काका अब चलते हैं, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो वो कहने लगे वो काका कि अरे नारद जी बताइए, सिंहवाड़ा में मेरे अलावा आपको और कोई नहीं दिखाई दिया, हमारे पीछे हाथ धो के काहे पड़े हो। तो ये तो मैंने कल्पित बात कही है, ये सब हम सबकी कथा है। अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए तो ऐसा ही सबका हाल है। अभी थोड़ा ये करना, अभी वो करना है, अभी इसका लेना है, उसका देना है, उसका हिसाब किताब करना है, खेती बाड़ी का करना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, अभी ये बाकी, अभी वो बाकी है। और इसी बीच मौत आ जाती है और हम सब छोड़ छाड़ के पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। इसलिए कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन में भगवान को पाए हुए सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है।